भट्टी साहब आपकी जानिब आ जाते हैं। सबसे पहले अब हमें नंबर्स बदलते दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स मजीद वजाहत और क्लैरिटी से सामने आ रहे हैं कि पार्लियामान में हालात क्या हैं। आप तवक्को क्या कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज शाम जब कौम से खिताब करेंगे तो कौन सा और अहम नुक्ता है या कौन सी और ट्रम्प कार्ड ही कह लें उनके पास मौजूद है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो अपोजिशन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो आखिर तक भगाएंगे इन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आयशा आ रहा था तो हमारा एक दोस्त बड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा यार तेरी खुशी की वजह क्या है? वो कह रहा था कि आज मौसम अच्छा। खैर देखिए, बज़ाहिर बादिउल नज़र में अगर नंबर गेम आप असम्बली के देखें, कौमी असम्बली के, तो वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब अक्सरियत खो चुके हैं। उनके इत्तेहादी जमातें उनका साथ छोड़ चुके हैं। वो किसी भी सूरत आज इस वक्त तक उनके नंबर गेम गालमन 177 के करीब पहुंच चुके हैं और ये मनरफ अरकान को निकाल के अर्ज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आज खिताब करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास अब कुछ रहा है। वो ये कहेंगे मेरे खिलाफ साजिश हुई है माजी में, सुनो पाकिस्तानियों, मदीने की रियासत, मैं मगरिब को आपसे सादा जानता हूँ। तो कोई बचाव के लिए कोई हरकत नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा था कुछ देर पहले कि मैं वो खत सीनियर जर्नलिस्टों को दिखाऊंगा, उसके बारे में आईनी माहिरीन ने कहा ये गलती ना करें, नंबर गेम में अब हार चुके हैं। कल को ये आर्टिकल 6 की रीज़न बन सकता है कि एक ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसे आप खुद सीक्रेट कह रहे हैं कि गैर मुल्की साजिश का इंकशाफ कर रहे हैं, और वो जबकि पाकिस्तानी के इदारे उसमें तहकीकात ना करें और आप उसको पब्लिक ले आए। तो इस वजह से मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ मुकाबला करेंगे और इसके बाद अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वो सड़कों पे ही रहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि अपोजिशन जमातें मिलकर भी हुकूमत नहीं कर सकती। उनमें ओहदों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हो भी शुरू है कि MQM ने गवर्नर सिंध भी मांगा है और उसके अलावा 3 मिनिस्ट्रियाँ मांग ली हैं, 3 मिनिस्ट्रियाँ। उसके बाद बल्दियाती वो जो क्या लगाते हैं आप आशा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद और एक मीरपुर। तो आजकल बोर्ड में लिखा हुआ सब बेच दो, तो अच्छा खासा काम बिक रहा है आजकल। इस दफ़ा बकरा मंडी में रेट ज़्यादा होने की वजह से जानवरों के कम बिकने का इंसान था, इसलिए आजकल इंसानों के बिकने का मौसम है तो अच्छे रेट लग रहे हैं। भट्टी साहब एक बात अभी बड़ी आम शेख रशीद साहब ने और कर दी, मैं उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगी। उन्होंने कहा कि खान साहब, एक तो खिताब होना है शाम को, देखें क्या बात करते हैं, इन कैमरा असेंबली इजलास बुला सकते हैं। अब इन कैमरा असेंबली इजलास मतलब कि ये पूरा ऐवान मौजूद होगा, इसको कमेंट कीजिएगा। और क्या वहां पर भी कहीं ये खत ही तो नहीं रखने जा रहे अगर वो इन कैमरा असेंबली इजलास है? देखिए आयशा, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अक्सरियत खो चुके हैं। अब देखना आर्गूमेंट ये होने चाहिए अगली हुकूमत कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, चला भी पाएगा कि नहीं चला पाएगा। बज़ाहिर जो नंबर गेम है, मोहतरम शेख रशीद साहब ने फरमाया कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। एक शख्स किसी को कहता है मैं तुझे गोली मार दूंगा, वो थोड़ा सा इमरान यकूब की तरह बॉडी वाइज मजबूत होता, कहता है मार गोली, कहता है यार मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं। तो इमरान खान आप ये कह रहे हैं कि आखिरी गेंद बची नहीं है, इसको ऐसे रख लें? बताएं ना, बज़ाहिर जो नंबर गेम है, मैं बज़ाहिर नंबर गेम की कह रहा हूँ। नंबर गेम से हट के भी कोई गेंद है उनके पास? नंबर गेंद के बाद वो एक खत था, उसको उनके आईनी माहिरीन ने आज कहा कि ये गलती मत कीजिएगा। उस खत पे फिर डिबेट होगी। कहा जा रहा है खत भी एक नहीं है, 2 है, एक एम्बेसी की तरफ से और एक किसी गैर मुल्की ताकत की तरफ से भी है। अब इसको लोग जोड़ रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने जुल्फकार भट्टो को निकाला था, इमरान खान को असल सजा एब्सोल्युटली नॉट की दी गई है। भट्टी साहब कतई कलामी की माजरत, ये एब्सोल्युटली नॉट पर भी कि बाज़ाब्ता तौर पर तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म नहीं किया कि आज तक मांगा गया कुछ। एक इंटरव्यू था जिसमें प्राइम मिनिस्टर को ये सवाल रखा गया कि अगर आपसे मांगा जाए अड्डे या कुछ इस तरह का, तो उस पर उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, जिसको फिर PTI ने अपना बयानिया बना लिया कि उन्होंने मांगा और हमने एब्सोल्युटली नॉट का। तस्दीक कर दीजिएगा। ये देखिए, मेरी गुजारिश है कि यकीनी बात है जब कोई मुल्क का सरबराह होता है उसके पास बहुत ज़्यादा राज होते हैं। नवाज शरीफ साहब भी जब गए थे अमेरिका को मनाने तो उन्होंने कहा था कारगिल से पहले अपनी फौजें वापस बुलाए। कुछ ऐसे हकायक है जो हिस्ट्री में आपको ढूंढते हैं, आजकल आप कह नहीं सकते। बादिउल नज़र में मुझे बताए ना कि यही अपोजिशन पाँव पकड़ के इत्तेहादी जमातें इनके साथ मिली थी। आज से 1.5 महीना पहले क्या MQ मुतालबा कर रही थी कराची को सूबा बनाया जाए,
दुनिया का सबसे बड़ी डाकू पीपल्स पार्टी है एमक्यूएम के मुताबिक। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी कहती थी ये कब्जा ग्रुप है, ये बोरीबंद लाशें देते हैं, ये डाकू हैं, चोर हैं। अचानक कोई तो ऐसी हवा चली जिसने इत्तेहादी जमातों को अचानक अपोजिशन के साथ मिला दिया। यही आसफ अली जरदारी नसूर कहते थे नवाज शरीफ को, अब दिन में 4-4 दफा वो टेलीफोन करते हैं उनको। कोई ना कोई बैकग्राउंड, ये हमारी सियासत का रंग नहीं है। नहीं, रंग नहीं, ये रंगबाजी है। रंग तो होता है अखलाकियात के दायरे में रह के जुबान पूरी करना। आप एक मगर फिर कतर कलामी की माजद भट्टी साहब, हुकूमत में भी ऐसा है, कलामी की माजद भट्टी साहब, फिर यही तो एमक्यूएम थी जिसके लिए मुकदमे तक लड़ने पहुंचे थे, और जिनको यही पंजाब के परवेज इलाही साहब थे जो डाकू भी थे, चोर भी थे, उनको स्पीकरशिप देने से अब तो वो पंजाब पूरा देने जा रहे हैं। इस बात में दो राय है ही कोई नहीं, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के इत्तेहाद एक ही जैसी सियासत कर रहे हैं। जैसा है। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं, अगर कोई मुझे छुरी ना गिलास ना मार दे, मैं कह रहा हूं कि 1.5 महीना पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे में बमबारी कर रहे थे। इमरान साहब, अब जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब कहती थी 2 रिजाइन मांग रही थी, एक आर्मी चीफ साहब का और एक उस वक्त के डीजी ISI फैज साहब का। अब उनके चचा अगर वजीर आज़म बनते हैं तो सबसे पहले रिजाइन लेंगे उनसे कि क्या और काम करेंगे, क्योंकि ये तो नवाज शरीफ का बयानिया चचा तो नहीं मांग रहे थे, सॉरी वालद साहब और वो और मौलाना। तो अब तो उनकी इक़्तिदार आ गया। मरियम का शहबाज शरीफ तो सुना डमी होंगे चलाना, नवाज शरीफ ने हदायत दे दी है कि मरियम नहीं पाकिस्तान। तो क्या वो दोनों इस्तीफे ले लेंगे? भट्टी साहब, गुजारिश ये है कि आप जो है ना इन मामलात को मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है। देखें, नवाज शरीफ का बयानिया और मरियम का बयानिया कुछ और था, मियाँ शहबाज शरीफ का इस पे बयानिया और था। और आपको याद होगा मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जो उन्होंने पहला इंटरव्यू इस मौजू पे दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं सियासत छोड़ दूंगा लेकिन अपना बयानिया तब्दील नहीं करूंगा। लिहाजा उन्होंने उसी वक्त क्लियर कर दिया था, क्योंकि अब भी जो आखिरी भी उन्होंने इंटरव्यू दिए उसमें भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मेरे तो हर आर्मी चीफ से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं क्योंकि आयशा साहब बैठी हैं, इसका मतलब है अपने बयानिया की खातिर वो नवाज शरीफ से टकरा जाएंगे और रिजाइन नहीं मांगेंगे उन शख्सियात का जिनका नवाज शरीफ और मरियम साहब मांगती नहीं है। नहीं, वो तो क्लियर कर चुके हैं कि मेरा बयानिया इसी बात को लिंक कर रहे हैं, ये मेरे उसी सवाल के साथ लिंक कर रहा है कि वो जो भट्टी साहब ने पहले कहा कि 2-3 महीने में क्या हुआ कि इतनी तब्दीली इस ऑपोजिट, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर हुई, वो वजह है, कोई और वजह मौजूद है? नहीं, सबसे बड़ी वजह वही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर हुई और इदारों की तरफ से ये बता दिया गया कि हम अब न्यूट्रल हैं। यानी वो जो एक पेज का मामला था और जिस बिना पे अपोजिशन यही कहती, ये देखें हालात ने साबित कर दिया कि जब आपके दस्तखत वो आपके सर से उठा तो आप एक्सपोज हो गए। देखिए, हमारे जो इत्तेहादी हैं या हमारा अलमिया इस कौम का ये है कि हमारे यहाँ जो भी इत्तेहादी होते हैं या इवन सियासी जमातों में जो इलेक्टेबल शामिल होते हैं, वो ये देखते हैं कि चलती हवा किधर है। जैसे बसंत का त्यौहार होता था, भट्टी साहब बड़े शौक से गुड्डियाँ उड़ाया करते थे, तो जिधर देखते थे हवा है ना तो सारे लोग उधर ही पतंगे अपनी उड़ाते थे। हमेशा बलूचिस्तान में 3 साल पहले आसफ अली जरदारी ने हुकूमत गिराई। कहते थे बाप, अपोजिशन जमातें कहती थी बाप की मर्जी के बगैर कहीं नहीं कभी जाती। मैं नहीं कहता, ये अपोजिशन कहती थी। अब बाप अपोजिशन के साथ चले गई है, बाप की मर्जी के साथ गई है या खुद इंडिपेंडेंट। यही तो मामला होगा ना, तकसीम होके गई है। अब आप मुस्लिम अच्छा, जब आप वो इमरान खान के साथ चले जाए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, जब इधर आ जाए 9.5 ठीक नहीं। ये तो फिर यही तो सवाल मैं उठा रही हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है। आप मेरे साथ है तो न्यूट्रल है। अगर इकट्ठे खड़े होते तो फिर तो अपोजिशन को इतनी एफर्ट भी ना करनी पड़ती ना। काजी साहब, मैं भी यही बात कह रही हूँ। काजी साहब जो हक व बातिल की जंग करार दे रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं वो हक पे हैं, जो हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ है वो बात यही आ गई कि फिर तो अपोजिशन को भी एफर्ट ना करनी पड़ती। भट्टी साहब, सेनेट इंतखाब में हुकूमत को एफर्ट नहीं करनी पड़ी थी, 35-55 हो गए थे। मैं कह रहा हूं कि हुकूमत का इत्तेहाद भी लालच और गरज से था, दोनों तरफ। मैं अपोजिशन का भी कह रहा हूं कि आप कल मर्जी के बगैर नहीं जाता। आज जब बाप तुम्हारी तरफ आ गया तो कौन से बाप ने कहा? मेरा एक सवाल है, मैं ये अपोजिशन नहीं कर रहा। दूसरा, पंजाब में मेरे ख्याल में अगर अपोजिशन यकीनन बज़ाहिर बादिउल नज़र में अगर अपोजिशन की अदम हो जाती है तो पंजाब भी अपोजिशन के पास जाएगा। परवेज इलाही साहब, एक ही नतीजा निकलेगा विफाक, एक ही नतीजा निकलेगा, क्योंकि आज जंगीर तरीन ग्रुप ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया हम परवेज इलाही साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे।